Hello dear students, this is Neha, your course teacher, which is weed management, and your course number is Agro 5212. Okay, so yesterday we had discussed about integration of herbicides with different non-agrochemical methods. Okay, so we had studied in our previous lecture that prevention of the herbicides. Prevention of the herbicides, weeds for the some non-cultural method, which is cultural and physical methods, non-agro chemicals method, which I said. Okay, so in this lecture we will discuss about some part 2 for the integration of the herbicides with non-agro chemicals for weed management. Okay, so let us see. So our today's topic is integration of herbicide with non-chemical method of weed management part 2. Okay, part 1 हमने already discuss करा है और जिसमें हमने प्रिवेंशन देखा है. ठीक है, कि कल्चरल और फिजिकल मेथड को हम यूज़ करके कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ weeds plant or weed management also. Okay, so let us see. Okay, so second one is eradication. Okay, first one is हमने देखा था कि प्रिवेंशन था. ठीक है, so second जो है वो इरेडिकेशन है, जिसको हम आइडियल वीड कंट्रोल कहते हैं. ठीक है, पर बहुत ही कम इसको हम यूज़ में लेते हैं इस मेथड का, इरेडिकेशन करने का. ठीक है, इस वजह से हम इसे रेयरली अचीव्ड कह सकते हैं, बट इट इज़ अ वेरी आइडियल मेथड फॉर द वीड कंट्रोल. ओके, सो क्या है देखते हैं. It infers that a given weed species, its seeds and vegetative parts have been killed or completely removed from a given area, and that weed will not reappear unless reintroduced to that particular area. ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जो भी वीट के स्पीसीज़ होते हैं और जो भी वीट के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, या उसके जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, उसको हम कम्प्लीटली किल करते हैं और रिमूव करते हैं. तो बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि हम थ्रू दी मैनुअल ये काम करते हैं. ठीक है, मैनुअली हम बहुत से लेबर लगाते हैं और हम अपने फील्ड पे जितने भी वीट के सीड्स होते हैं और जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस डिफ़िकल्टी एंड हाई कॉस्ट, इरेडिकेशन इज़ यूजुअली अटेम्प्ट ओनली इन स्मॉलर एरिया सच एज फ्यू हेक्टेयर और फ्यू थाउजेंड्स मीटर स्क्वायर और लेस देन सो ऑन. ओके, सो लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है, प्लस डिफ़िकल्टी भी होती है. ठीक है, क्योंकि अगर हम वेजिटेटिव पार्ट को निकाल रहे हैं किसी वीट के, और वो वीट जो है वो स्किन हार्मफुल है, स्किन के लिए हार्मफुल है, ईचिंग क्रिएट करने वाला है. ठीक है, यस, उसके थ्रोन्स वगैरह हैं, स्पाइंस वगैरह हैं. ठीक है, तो उस कंडीशन में वो काफ़ी डिफ़िकल्टी शो करना पड़ता है. कुछ वीट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी डीप रूटेड होते हैं. ठीक है, तो उनको हम जब हैंड पुलिंग करते हैं या थ्रू बाई लेबर अगर हम ये सारे काम करते हैं, तो क्या होता है, काफ़ी डिफ़िकल्टी हमें फेस करना पड़ता है. ठीक है, और प्लस लेबर का कॉस्ट भी लगता है, अवेलेबल नहीं है लेबर अभी मार्केट में, तो जो भी लेबर हम लाते हैं वो काफ़ी कॉस्टिंग होती है उसकी. ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ही कम शॉर्ट बहुत स्मॉलर एरिया के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी गुड मैथड एज़ कम्पेयर टू अनदर मैथड. ठीक है, कि अगर एक तो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा जब आप खुद ही हैंड पुलिंग कराएंगे और लेबर से साफ़ करवाएंगे, तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमने सारे बीज जो हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं वीट का, वो निकाल रखा है. ठीक है, लेकिन जब आप हर्बिसाइड्स का या किसी और मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं तो उतनी श्योरिटी नहीं होती. ओके, दैट्स वाई दिस मैथड इज़ कॉल्ड आइडियल वीट कंट्रोल. ओके, सो लेट अस मूव. Then eradication is often used in high value areas such as greenhouses. ठीक है, greenhouses because of their smaller area, we could say. Okay, then ornamental plant beds and containers. ठीक है, and this may be desirable and economical when the weed species is extremely noxious and persistent as to make cropping difficult and economical.
ठीक है। तो ये बेसिकली हम ऑर्नामेंटल जो भी प्लांट उगाए होते हैं या फिर जो ग्रीन हाउसेज होते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउसेज हम रेडी करते हैं तो वो पैचेस में रेडी करते हैं, स्मॉल स्मॉल एरिया में रेडी करते हैं, है ना। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू बड़े से फील्ड में ये अपनाने के लिए वो थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो भी हम जैसा भी डिज़ायर रहता है हमारा, जिस हिसाब से भी हमें कंट्रोल करना रहता है, ठीक है, हम उसके हिसाब से वीट का कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस कंडीशन पे हम जो वीट का कंट्रोल करते हैं, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। क्या है कि जो भी जो आपका ग्रीन हाउस होता है वो काफ़ी वेजिटेबल्स क्रॉप के लिए, ऑर्नामेंटल के लिए बेसिकली हम उसी के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। तो उसमें जो है प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी पर स्क्वायर एरिया में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वीट को वहाँ से हैंड पुलिंग कराना, इरेडिकेशन का यूज़ करना काफ़ी इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है, क्योंकि कॉस्टिंग अगर देखेंगे आप फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, फ्लावर्स की काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली जो है वो काफ़ी हाईली प्राइस इसका होता है, ठीक है। सो लेट अस मूव। ओके, देन थर्ड वन इज़ कंट्रोल। कैसा कंट्रोल करना है? सो इट कंप्रेसेस द दोज प्रोसेस वेयर बाय वीड इन्फेस्टेशन एंड रिड्यूस बट नॉट नेसेसरली एलिमिनेटेड। ओके, इट इज़ मैटर ऑफ डिग्री रेंजिंग फ्रॉम पुअर टू एक्सीलेंट। ओके, सो इन कंट्रोल मैथड the weeds are seldom killed, but their growth is severely restricted. The crop makes a normal yield. ठीक है। तो कंट्रोल बेसिकली आप कह सकते हैं कि कंट्रोल अगर आपको करना है नॉन केमिकल मेथड से, तो फिर ये कोई एक यूनिक नहीं है कि आप इसी से कंट्रोल करेंगे। आज खुद से हम कह सकते हैं जो भी इन्फेस्टेशन को आपको रिड्यूस करना है और उसे आपको किस तरीके से वीड्स को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, ये आप देख सकते हैं। तो एलिमिनेशन में बहुत सारा चीज़ हम देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए अगर हमने वीट का क्रॉप लगाया है तो हमें पता है कि उस फील्ड पे उसके मिमिक प्लांट उग आते हैं जो कि वीड है, ठीक है। तो हम उस सीज़न पे उस क्रॉप को एलिमिनेट कर सकते हैं, दूसरा क्रॉप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरे क्रॉप में फिर वो वीड्स का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे जो कंट्रोल के मेजर्स हैं, जो हम कह सकते हैं कि ट्रिकी मेजर्स जो हैं, वो हम इस मेजर ऑफ द प्रिवेंशन मेजर में हम ये अपना सकते हैं, ठीक है। इन जनरल द डिग्री ऑफ वीड कंट्रोल ऑब्टेन इज डिपेंड ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ वीड इन्वॉल्व एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैथड ऑफ द कंट्रोल। तो अगर हम ब्रीफली इस चीज़ को समझें कि मेथड ऑफ द कंट्रोल क्या है, तो वो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से या डिज़ायरेबिलिटी के हिसाब से आप वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जिस प्लांट पे, हर प्लांट पे एक अलग अलग टाइप के वीड आते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि उसके सीड्स भी फिर से उसी फील्ड पे होंगे। तो अगर आपको वो दूसरे प्लांट आप करते हैं, उस प्लांट को पर्टिकुलर उस क्रॉप को अवॉइड करके कोई दूसरा क्रॉप प्लांट लेते हैं, तो वो एलिमिनेशन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उससे कुछ हद तक वीट का कंट्रोल क्या होता है, किया जा सकता है। इकोनॉमिकली हम नहीं कह सकते कि वीट का कंट्रोल हो जाएगा, ऑब्वियसली वीट तो उगेंगे, पर अगर हम देखें जो ये एलिमिनेशन प्रोसेस है, अगर हम इसे देखें तो हम कह सकते हैं कि डेंस नहीं हो पाता, जिसको हम हैंड पुल करके या थोड़ा मोड़ा मैकेनाइजेशन के थ्रू या टिलेज ऑपरेशन के थ्रू भी हम ऐसे वीड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओके। एंड द लास्ट वन इज़ वीड मैनेजमेंट। सो वीड मैनेजमेंट तो हम देख ही रहे हैं, पर इसमें हम क्या क्या देखेंगे ये हम देखते हैं। सो वीड कंट्रोल इन, ओके, दिस इज़ द ना इंटीग्रेशन ऑफ द हर्बिसाइड। ओके, सो इंटीग्रेशन में 4 टाइप्स थे: प्रिवेंशन, इरेडिकेशन, कंट्रोल एंड वीड मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रिवेंशन में हमने देखा कि कैसे कैसे नॉन कल्चरल फिजिकल मेथड का यूज़ करना है। देन इरेडिकेशन में हमने देखा कि किस तरीके से हमें हैंड पुलिंग करानी है, स्मॉलर एरिया में कराना है, ठीक है, वहाँ पे के लिए हम इरेडिकेशन का यूज़ करते हैं। एंड देन कंट्रोल में हमें ट्रिकी अप्रोच लेना है। ट्रिकी अप्रोच लेना है मतलब हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, क्रॉपिंग सिस्टम को हमें प्रमोट करना है, क्रॉप रोटेशन को प्रमोट करना है, हर्बिसाइड्स रोटेशन को प्रमोट करना है। तो दैट इज़ द ट्रिकी वन फॉर द कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ वीड मैनेजमेंट। तो इन वीड मैनेजमेंट लेट अस सी क्या होता है। वीड कंट्रोल्स एम एट ओनली पुटिंग डाउन द वीड्स प्रेजेंट बाय सम काइंड ऑफ फिजिकल और केमिकल मीन्स, ओके।
while weed management is a system approach whereby whole land use planning is done in advance to minimize the very invention of weed in aggressive form and give crop control and strongly competitive advantage over the weed. ठीक है, तो वीड मैनेजमेंट करने का हमें हमारा उद्देश्य क्या है कि हम क्या करें, वीड को पुट डाउन करें, मतलब बाहर निकालें। ठीक है, बाहर निकालें या पुल डाउन करें, कह सकते हैं, खींच के बाहर निकालें। ठीक है, बाहर निकालें और फिर क्या, उसके लिए हम कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन वीड कंट्रोल में हम सारे मेजर्स ले सकते हैं, प्रिकॉशन मेजर्स, जैसे फिजिकल कंट्रोल कर सकते हैं, कल्चरल कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकली कर सकते हैं, और आपका केमिकल मेथड कर सकते हैं जो काफ़ी इजी है, इजी टू यूज़ है, वेरी कन्वीनियंट मेथड फॉर द वीड कंट्रोल वी कैन से। ओके, so these are the all preventive measures for the weed control we can say, and these all bind together and we would called as integrated weed management which is IWM। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ठीक है, सो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जब हम अपनाते हैं साथ में, ठीक है, क्यों, तो उस मेजर्स को हम इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी वीड का जो भी ये जो मैंने एग्रो केमिकल्स के साथ जो भी मैं बाइंड अप आपको बता रही थी, उसमें क्या था, वो बाइंड अप होने का एक ही था कि एक ही क्रॉपी सिस्टम में हम ढेर सारे एग्रो केमिकल्स का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वी विल स्टडी दैट इंटीग्रेशन ऑफ हर्बिसाइड्स विद नॉन केमिकल्स, की इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं हम हर्बिसाइड को, कम मात्रा में हम कैसे उसको इन्फेस्टेशन से हम बचा सकते हैं, ये कह सकते हैं आप। ओके, सो वीड कंट्रोल मैथड्स आर ग्रुप्ड इनटू कल्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। Okay, so every method of weed control has its own advantages and disadvantages. Very good. No single method is successful under all weed situation. Very good. Many a time a combination of this method gives effective and economic control than a single method. तो बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि वीड कंट्रोल में सारे मेथड्स आते हैं। सो एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग हैज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट पर्टिकुलर थिंग्स which is going all the particular things, that this one is the advantage for that particular thing and this one is a disadvantage for that particular thing। okay, so ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पहले से पता है। ठीक है, तो ये इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें समझना है। हम कह सकते हैं कि ये सारे वीड कंट्रोल मैथड जब ग्रुप्ड अप हो जाते हैं, ठीक है, जब आपस में ग्रुप्ड अप हो जाते हैं तो हम उसे IWM कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कह सकते हैं। ओके, सो लेट अस मूव। ओके, so following preventive control measures are suggested for adoption where as possible and practicable। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं ब्रीफली कि क्या है। ठीक है, और कैसे प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स हमें अप्रोच करना चाहिए अपने फील्ड पे। ओके, so first one is avoid using crop that are infested with weed seeds for sowing। okay, then avoid feeding screens and other materials containing weed seeds to the farm animals। avoid adding weeds to the manure pits। clean the farm machinery thoroughly before moving it from one field to another। this is particularly important for seed drills। okay, so these are the preventive measures। then avoid the use of gravel and soil for weed infested। in fact, inspect nursery stock for the presence of weed seedling, tubers, rhizome, etc। keep irrigation channel, fence lines and uncropped area clean। okay, so use vigilance, inspect your farm frequently for any strange looking weed seedling। destroy such patches of a new weed by digging deep and burning the weed along with its roots। okay, sterilize the spot with suitable chemical। okay, then quarantine regulations are available in almost all countries to deny the entry of the weed seeds and other propagules in a country through airports and shipyards। okay, so these are the some points, okay, which we can
aware for this because of the spread or dispersals of weed seeds, that things that quarantine regulations and all kinds of inspect your farm regularly. So these are the prevention for the weed control, we can say. Okay, so let us move. ओके, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हमने आज देखा कि प्रिवेंटिव हम ये जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ द हर्बिसाइड्स विथ नॉन एग्रो केमिकल्स जो था, ठीक है, बेसिकली वो एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये 2 पार्ट में हमने इसे देखा कि कैसे हम करते हैं प्रिवेंटिव। तो बेसिकली 4 टाइप्स है जिसमें हम प्रिवेंशन करते हैं, किसी चीज़ को आने से रोकते हैं, ठीक है, आने से हम उसे रोकते हैं कि हमारे फील्ड पे ना आए। देन इरेडिकेशन करते हैं जितना पॉसिबल हो पाए, ठीक है। देन हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने में बहुत सारे ट्रिकी अप्रोच हम अपनाते हैं। बेसिकली हम क्रॉपिंग सिस्टम को प्रमोट करते हैं, क्रॉप रोटेशन को प्रमोट करते हैं, हर्बिसाइड्स रोटेशन को प्रमोट करते हैं, है ना, एंड मिक्सचर को प्रमोट करते हैं, एडजुवेंट्स को, फॉर्मुलेशन को। तो दिस इज़ द ट्रिकी वन अप्रोच वी कैन से। फिर हम देखते हैं कि वीट का कंट्रोल बेसिकली कैसे कर सकते हैं। तो 4 मेथड्स है जो मेजरली हम जो डिवाइड किए हैं। फिजिकल मेथड्स है, केमिकल मेथड्स है, बायोलॉजिकल मेथड्स है एंड मैकेनिकल मेथड्स है, ठीक है। ये मेथड्स है बेसिकली हम इससे वीट का कंट्रोल करते हैं। एंड इन सबको हम बाइंड करते हैं, जब ये एक साथ ग्रुप्ड अप हो जाते हैं तब हम इसे कहते हैं IWM, विच इज़ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, ठीक है। सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस and this is enough for today, and thank you very much. So in our next lecture we will discuss in another topic. Okay, so till then, be safe, take care, thank you.